हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल का व्यू जानना है? लिख दूं? तेजी हो गया व्यू। अब आप बोलोगे सर क्या बात है, एक ही बार में लिख दिए। क्लियर था ना, तो लिख दिए। कल एक्सपायरी भी है, अभी तक प्रीमियम का था, तो मंदेरिया आप रोक ना पा रहे। डाटा जो है ना, वो बड़े बड़े मंदेरियों को इशारा दे रहा, भाई कदम पीछे कर लो आप, ना मानेगा यहाँ से बुल। ठीक है, मैं डाटा दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि डाटा बहुत तोड़ फोड़ है, लेकिन व्यू अपना तेजी का है। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी 800 पार है, लेकिन व्यू अपना तेजी का है। ये एक्सपीरियंस है मार्केट का, सामने में रख दिया। हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। R&D करने का एक और मौका। ठीक है, तो रिसर्च चलते रहता है, रिसर्च चलते रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा रिसर्च में सक्सेस ही होते हैं। हाँ, ये है, ज़्यादा है, सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि हम लोग मार्केट के साथ थोड़ा चल फिर लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बोल दिए वही होगा। ठीक है, लेकिन कल के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म में हर कोई व्यू बना लेता है, शॉर्ट टर्म में कोई व्यू नहीं बना सकता है। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए बाकी तो चार्ट में तो ये टूटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये टूटेगा तो वो टूटेगा। ठीक है, वो भी अच्छा है, अपने जगह अच्छा है। देखिए, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ। कल का व्यू तेजी का है। चलो जी, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर ठोक दीजिएगा। और आप लोग ये डबल लाइक मत करिए। समस्या ये है ना, वीडियो शुरू नहीं होता है, हमारे जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं एकदम फटाफट डबल लाइक। तो भैया डबल लाइक जैसे मारते हैं ना, तो आप बाहर हो जाते हैं। तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान रखिए, है ना। ऐसे तो हम उतना ज़्यादा क्या बोलना, तो थोड़ा सा आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मुझे पता है आप लोग ध्यान रखते हैं, जो देखते हैं, जिनको ये वीडियो पसंद आता है, वो मतलब अलग है। और देखिए, ये वीडियो जब से मैं लाना शुरू किया ना, मार्केट से बिल्कुल अलग व्यू बताता हूँ, मज़ा आता है। क्योंकि जो मेरे को आता है वही मेरी स्ट्रेंथ है। वही बात, जो नहीं आता साहब, उसके बारे में हम बोलते नहीं। अब आप स्टॉक के बारे में कहीं पूछते हैं, कहीं किसी के बारे में पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ ना, सर माफ़ करना, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो वचनबद्ध हो गया हूँ ETF के लिए और अपने भविष्य के लिए। तो फिलहाल आइए फूफा जी देख लेते हैं कि क्या किए हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डाटा निकालने लगा था, इसीलिए मैंने ये वर्ड जो स्टार्टिंग में बोला ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा R&D कर रहा था, इसीलिए लेट हो गया। करने के बाद निकला जो बता दिया। फूफा जी ने 2385 करोड़ की खरीदारी की है। 2385 1369 करोड़ की DIS ने खरीदी है। भाई साहब 3 दिन हो गया, दोनों बैटिंग किए जा रहा है, दबादब दबादब दबादब। इसके बीच में कहीं जा नहीं रहा है। तो आप बोलिएगा मतलब दिखला देते हैं, जैसे नहीं होता है मतलब, तो मतलब दिखलाते हैं। तो ये दूसरा दिन है। ठीक है, ये अभी देखिए 24 तारीख को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो जी, बढ़िया बात है। 25 तारीख को दोनों ने खरीदा, FIS ने भी खरीदा, DIS ने भी खरीदा। कितना पे क्लोजिंग हुआ? FIS और DIS खरीदने के बाद 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ। ठीक, आज भी देखिए, अरे 28 तारीख को फिर क्या हुआ, फिर दोनों ने खरीदा। ठीक है, 28 तारीख को फिर दोनों ने खरीदा, क्लोजिंग कहाँ हुआ? 328 पॉइंट। और आज फिर दोनों ने खरीदा, क्लोजिंग कहाँ हुआ? 335, 7 पॉइंट ऊपर। तो दोनों की खरीदारी ये रंग लेके आई है। लेकिन 3 दिन से कंटिन्यू खरीद रहा है, तो कुछ मूड माहौल में ना सदगर्मी जरूर है साहब। इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि 3 दिन से खरीद रहा है, और वो भी दोनों खरीद रहा है, इग्नोर करने वाला विषय नहीं है। चलो थोड़ा ही खरीदा, लेकिन खरीदा तो सही। इसके बीच में आज जो डाटा आया, क्यों ये डाटा तो समझ में आ गया था, तेजी तो बना था, फिर एक्सपायरी के कारण हो गया दबाव। कल हो सकता है कि तेजी बन सकता है। ठीक है, ये समझ के रखिए। तो FIS ने आज 1.97% की खरीदारी की और अपना पोजीशन 44.30 कर दिया। अब आप बताइए DIS ने क्या कहा होगा, क्या किया होगा? बिना कुछ बोले आप एक ही आपके दिल में आंसर आया होगा कि सर DIS ने बेचा होगा। आया कि नहीं आया? तो आप बोले हाँ आया। कितना बेच दिया? इतना बेच दिया। हम लोग क्या डिस्कस किए थे पहले कि FIS पहले 40 तक आएगा, फिर 40 पे देखना है कि उसका रुख क्या है। तो भाई जब 40 पे आ गया और यहाँ FIS और DIS दोनों खरीदने लगा कैश में, FIS पोजीशन बढ़ाने लगा, प्रो पोजीशन बढ़ाने लगा, तो एक बार तो सर इस जगह SIP टेक देने का है, जो आज हम लोग टेक दिए। अब हम शांत रहेंगे।
ठीक है, अब हम शांत रहेंगे। DIS ने पोजीशन घटा के 66.72 कर लिया है। चलो जी, बढ़िया बात है। नीचे आएगा तो कम से कम खरीदने के लिए DIS तो तैयार है। क्लाइंट जो पब्लिक लिखते हैं ये कितना है, तो ये भी आज थोड़ा सा खरीदा है, तो चलो जी ठीक है। इस बीच में प्रो ने क्या किया, जो 2 दिन में, एक दिन आपको कल खरीदा 7.57 और परसों खरीदा था 7.31, 2 दिन में 14-15% खरीदा, और जो 2 दिन से पहले 16% बेचा था ठीक है, तो 2 दिन में खरीदा। तो प्रो ने आज क्या किया, तो कुछ नहीं किया, 0.69% खरीदा, 47 पे है। ठीक है, तो कुल मिला के ये डाटा एक तरह से देखिएगा तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं कर सकते। FIS अगर मूड में आ गए और मार्केट में आ गए तो भाई साहब मार्केट को ना हवा की तरह ऊपर ले जाएंगे। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि FIS आए और ऊपर ले जाए, मना किसने किया है? तो ये चीज़ है। तो क्योंकि अभी अमेरिका का उपराष्ट्रपति साहब भी यहाँ से गए हैं तो अच्छा व्यू लेके गए हैं, मतलब भारत से बातचीत करना आसान है, भारत हर मसले पर डिस्कस करना चाहता है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं टैरिफ कम तो हम अपना प्रॉब्लम बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप जिद करोगे तो हम कर देंगे, लेकिन सर हमारा तो ऐसा हो जाएगा। तो हम हर विषय पे डिस्कस करते हैं। और मेरे हिसाब से नहीं, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बोलेगा कि डिस्कशन से किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। हर समस्या का हल निकाला जाता है, बशर्ते दोनों पक्ष ईमानदार हो। अब एक चोट्टा हो पाकिस्तान की तरह तो वहाँ डिस्कशन से नहीं, उसको तो झपिया के फिर सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो मतलब वहाँ देखना पड़ेगा कि आपके सामने बैठा कौन है ना। ऐसा नहीं ना सर कि एक डंडा लिए उसी से आप शेरों को हाँक दिए और गायों भैंस को हाँक दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ देखना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो अभी अमेरिका भी बोल रहा है कि भारत से सबसे पहले एशिया में अगर आएगा तो अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता ना। चाइना छूटा हुआ है, रसिया छूटा हुआ, भारत भी छूट गया ना, तो यूरोप में तो 29 देश है, किसको पकड़ेगा किसको छूटेगा, वहाँ तो अपने बंदर बांट हो रखा है। तो भारत बहुत बड़ा अमेरिका के लिए है, और हम भारतीय भी इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं कि अमेरिका हमारे साथ बने रहे और हमें भी धंधा दे और अपने भी आगे बढ़े, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ है साहब। प्लस ऑटो इंडस्ट्री में भी अभी आने लगा है पॉजिटिव न्यूज, तो आराम से होल्ड में रहना है। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है। अभी देखिएगा गिफ्ट निफ्टी में और भी अच्छी बात बता दें, FIS जो है मोटा मोटी तो ये आपको अप्रैल में आ गया है पॉजिटिव, समझे ना। टोटल अप्रैल का देखिएगा ना तो पॉजिटिव में आ चुका है। एक सेकंड, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि अप्रैल मंथ में, हाँ ये तो यहाँ 2684 करोड़ का खरीदारी आ चुका है अप्रैल मंथ में, और इस जगह आप देख सकते हैं कि 26,436 करोड़ का तो DIS करते हैं। तो अभी FIS जो है कंटिन्यू आप देख सकते हैं लगातार खरीद रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ता दिन यहाँ है, मतलब कंटिन्यू इनकी खरीदारी बनी हुई है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी कुल मिला के अभी जो दिख रहा है कि 24,300 पे तो हम लोग 456, ठीक है ना। तो हम लोग का जो क्लोजिंग हुआ था वो कितने पे हुआ था, तो वो हुआ था 24,355, तो 456 तो ठीक है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा, तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा 50 पॉइंट, तो 400 के बाद ठीक है। कल तोड़ेगा, कल 450 भी तोड़ेगा और 500 भी तोड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तोड़ा तो ठीक है, नहीं तोड़ा तो कोई बात नहीं। अब आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बार US मार्केट को भी देखना ना पड़ेगा है। तो यहाँ पर US मार्केट 47 पॉइंट अप है, डाउ जोन भी मोटा मोटी 250 पॉइंट अप है, S&P 500 ठीक है जी, बढ़िया है, रसल 2000 अच्छा जी, और फैंग इंडेक्स, चलो जी बढ़िया बात है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा US मार्केट ठीक है। ब्रेंट 63 हो गया, अब तो सरकार को चाहिए तेल कम करें, तो सरकार तो करना नहीं, बोलेगी भैया हम लड़ाई करेंगे तेल कम करें ये भी बात सही है, चलो जी ठीक है। US का बॉन्ड यील्ड क्या कह रहा है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.24 से कहाँ गया, तो 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.17 हो गया, अच्छा है, नीचे की तरफ आया है तो, है ना, बढ़िया है। और ADR जो है वो भी मोटा मोटी अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन आज तो मार्केट को रिलायंस ने ही संभाला था। ADR में भी देखें सर तो इन्फोसिस प्लस में है, हाँ इन्फोसिस विप्रो वगैरह वगैरह, डॉक्टर रेड्डी हल्का सा डाउन है, HDFC नॉर्मल है, तो चलो ठीक है, मतलब IT में थोड़ा तेजी है, तो रिजल्ट वगैरह बढ़िया आ रहा है US में, इसलिए ठीक ठाक है। तो कुल मिला के यहाँ बढ़िया है। और यहाँ थोड़ा सा गोल्ड में कहाँ गया, गोल्ड जो है वो एज इट इज है, कोई गिरावट नहीं हुआ है और ना ऐसा कुछ हुआ है। सिल्वर भी थोड़ा पॉजिटिव के साथ एज ही इट इज है, मतलब सेम है, जो हम लोग का दोपहर में था अभी भी वही है।
डॉलर नीचे आया है 99 से, एक अच्छी बात है। और रुपया जो है 85.21 से 85.13 हुआ है, थोड़ा मजबूत हुआ है। लगता है कि गुलाब जामुन खाने का टाइम आ रहा है। मैंने कहा था ना कि 85 से नीचे जाएगा ना, गुलाब जामुन खाऊंगा। हाँ, रसगुल्ला ना तो गुलाब जामुन। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो कल उम्मीद है कि एक्सपायरी है, परसों छुट्टी है, तो देखिए क्या होता है। उम्मीद तो है कि ऊपर कटेगा, क्योंकि कल मतलब हो गया, प्रीमियम खा लिया जितना खाना था। अब इनके अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं ये, हाँ, ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।